देख लो इस बार इतने में सिल दो, नेक्स्ट टाइम पूरे पैसे ले लेना। अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा ले रही हो, बाहर में तो इतना नहीं लेते हैं, बाहर तो 300 रुपए सिलाई है और तुम तो इतने ज़्यादा ले रही हो। सिंपल सा पजामा ही तो बनाना है, इसमें तो स्ट्रेट सिलाई लगेगी और इलास्टिक लगेगी बस। सलवार की तरह घेरा थोड़ी बनाना है, इसमें तो बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी में सिल जाता है। ऐसे कस्टमर की पहचान कैसे करें? क्या ऐसे कस्टमर के लिए काम करें या नहीं? तो इन सारी चीज़ों के आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो कि जवाब देना नहीं जानते हैं और ऐसे कस्टमर के जाल में फँस जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। नए-नए जो सिलाई करने वाले होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि ऐसे कस्टमर कैसे हमें फँसा लेते हैं अपनी बातों में और हमसे अपना काम भी निकलवा लेते हैं और हमें हमारे काम के पूरे पैसे भी नहीं देते हैं। तो दोस्तों मैं राजकुमारी आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने सासू माँ का ब्लाउज़। मेरे हस्बैंड हो सकता है राखी पर ऋषिकेश जाएँगे तो मैं अपनी सासू माँ का ब्लाउज़ उनको भिजवा दूँगी, तैयार रहेगा तो भिजवा दूँगी। तो मैंने इसको सिल दिया है, बस थोड़ा-सा सिलाई मारनी थी फिटिंग की, तो मैं मार नहीं पाई और इसको मैंने रख दिया था कि मैं नेक्स्ट टाइम पे मार लूँगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसी काम से और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी और ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं काज बटन करने के लिए फिर शाम को तुरपाई के लिए दे दूँगी। यहाँ पर मैं अपना ये स्विच वग़ैरह सेट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मैं सेट करके अपनी मशीन वग़ैरह चलाती हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं टॉपिक पर। तो हमारे साथ क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं ना बहुत ही चालाकी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ऐसे कस्टमर को हम कैसे पहचानेंगे? अभी ही संडे को ही मेरे पास 2-3 कस्टमर आए थे। चलो दो वो उनमें से 2-3 तो ऐसे थे जो अपने कपड़े लेने आए थे। तो संडे के दिन वैसे तो मैं काम नहीं लेती बट फिर भी वो लोग पता नहीं क्या है उनको समझ में नहीं, मतलब ये पता नहीं है शायद कि मैं संडे को काम करती हूँ या नहीं करती, फिर भी वो लोग आ गए। चलो वो लेने आए थे अपने कपड़े लेके चले गए। लेकिन एक कस्टमर उसमें से ऐसी थी जो कि शाम को आई और वो सिर्फ़ मेरा टाइम बर्बाद करके गई है और कुछ नहीं। तो वो आई थी अपना एक सूट लेकर और एक प्लाज़ो लेकर आई थी, ठीक है? उन्होंने बोला मुझसे कि मेरे को एक सूट सिलवाना है, तो मैं उन्हें उनका सूट इससे पहले भी सिला था और उन्होंने मेरे साथ यही किया था कि आप मेरा सूट इतने में सिल दो और नेक्स्ट टाइम पूरे पैसे ले लेना। उन्होंने मुझसे पहले 2 सूट सिलवाए थे, एक प्लाज़ो वाला सिलवाया था और एक सलवार वाला सिलवाया था, तो मैंने दोनों ही उनको सूट बना कर के दे दिए थे, ठीक है? और जो मैंने प्लाज़ो वाला सूट बनाया था, उसमें मैं साढ़े 300 रुपए सिलाई लेती हूँ। उनसे मैंने बोला था कि मैं साढ़े 300 रुपए सिलाई लेती हूँ, तो उन्होंने बोला था देख लो इस बार सिल लो और मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें पूरे पैसे दे दूँगी, ऐसा बोल के उन्होंने सिलवाया, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम आई हैं तो मैं सिल देती हूँ, तो मैंने उनका सिल दिया, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट टाइम उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को भेजा ये बोल के कि नहीं वो तो 300 में ही सिल देती है पैंट वाले कपड़े, जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि वो कस्टमर आई थी और वो ऐसे-ऐसे बोल रही थी कि नहीं-नहीं मुझे तो किसी ने बोल के भेजा है कि 300 में सिलते हो आप। तो वो इन्हीं की दोस्त थी, मतलब कि आस-पास गली में लोग रहते हैं तो आपस में बात करते हैं ना तो पता चल जाता है। तो वो इन्होंने उनको भेजा था। तो मैंने उनको भी वापस कर दिया। अब ये संडे को आई मेरे पास और बोल रही हैं कि ऐसा मुझे पजामा सिलवाना है, देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही सिलना है और पॉकेट भी लगानी है दोनों साइड और बस इसकी लेंथ थोड़ी-सी छोटी कर देना। उन्होंने ऐसे बोला। फिर मैंने पजामे को पकड़, मतलब वो बोल रही थी पजामा लेकिन मेरे लिए तो प्लाज़ो ही था ना, अब प्लाज़ो ही है वो, हैं? ये लोग अगर बोलेंगे पजामा तो पजामा बोलने से पजामे में क्या अलग ही सिलाई लगती है। सिलाई तो वही लगती है, कटिंग तो वैसी ही होती है, पजामा बोलो, पैंट बोलो या प्लाज़ो बोलो, अलग-अलग डिफ़रेंस तो हम जानते हैं ना। तो मुझे बोल रही ऐसे ही बनाना, तो मैंने कहा ठीक है मैं ये तो सिल दूँगी लेकिन इसके साढ़े 300 रुपए सिलाई है, मैंने सीधा बोला उनसे। उन्होंने बोला नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप, अरे इतना कौन लेता है 300 में तो बाहर सिल रहे हैं, ऐसे-ऐसे बोलने लग गई। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं भई मैं तो इतने में ही सिलती हूँ, आप देख लो आपको सिलवाना है तो, क्योंकि मैं अब मेरे लिए तो हर कस्टमर बराबर है। तो कह रही नहीं मैं किसी को बताने थोड़ी जा रही हूँ कि तुम मुझसे कितना लेती हो। मैंने कहा नहीं आंटी ऐसे नहीं होता है, मैं जितना बाकी कस्टमर से लेती हूँ, उतना ही मैं आपसे लूँगी। 2 सारे ही कस्टमर मेरे लिए बराबर है। मैं ऐसे करके अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि मैंने इस कस्टमर से इतने पैसे लेते हैं और आपसे इतने पैसे ले रही हूँ और किसी और से मतलब उस तरीके के पैसे लेंगी। जो जैसा बोलेगा मैं वैसे थोड़ी चलूँगी, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगी ना, क्योंकि काम मेरा है, मेहनत मेरी है, मेरा वक़्त लग रहा है तो मेरे को पता है कि किस काम में कितनी मेहनत है, तो मैं उस हिसाब से पैसे लूँगी। आप आके बोलेंगी कि आप इतने पैसे ले लो, वो आके बोलेंगी इतने पैसे ले लो। तो पहली बात तो ये कस्टमर किसी का सगा नहीं होता, जिसको जहाँ पे बेनिफिट मिलता है, जो जहाँ पर अच्छी सुविधा मिलती है, वो वहाँ चला जाता है। तो भई मैंने तो साफ मना कर दिया। पहली बात तो ये है कि अपने काम की इज़्ज़त मैं
बहुत करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम दे रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो अगर ऐसे कस्टमर मेरे पास आते हैं ना, मेरे मेरे एक तो 5 सेंस ऐसे हैं ना कि जो उनके बात करने का तरीका है ना कस्टमर का, उनसे मुझे पता चल जाता है कि मुझे उनके कपड़े लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो फिर मैं भी उनको उसी तरीके से डील करती हूँ। ये कस्टमर ने मेरे से पहले जब 2 सूट सिलवाए थे, इन्होंने ये बोल के सिलवा लिया कि चलो आप मुझसे नेक्स्ट टाइम पूरे पैसे ले लेना, ठीक है? तो मैंने उनका सूट नहीं लिया और फिर जाते-जाते भी मुझे ये बोल रही थी वो कि देख लो सिल दो ना मतलब कि नेक्स्ट टाइम पूरे पैसे ले लेना। फिर मैंने उनको रिटर्न में वही बोला जो उन्होंने मुझे पिछली बार बोला था। मैंने बोला, "आंटी आपने मुझसे यही बोल के पहले वाले सूट भी सिलवाए थे कि आप मुझसे पै नेक्स्ट टाइम पूरे पैसे ले लेना। आंटी इतने में नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सिल पाऊँगी।" मैंने साफ-साफ मना कर दिया, ठीक है? पहली बात तो ये कि ऐसे कस्टमरों को ना सीधा ही मुँह पर बोल देना चाहिए कि नहीं हम आपके कपड़े इतने में नहीं सिल पाएँगे, हम पूरे पैसे लेंगे, ठीक है? अब एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि जो मैंने पहले सूट सिला था वो वही उस दिन पहन कर आई थी। जब मैंने उनको रेट बताया ना तो पता है उन्होंने क्या बोला? "अरे! ये सूट देखना तुमने कैसा बनाया है, इसका गला यहाँ से गिर रहा है, ये फिटिंग है कोई?" ऐसे-ऐसे बोलने लगी। मैंने कहा आंटी अगर इस सूट में अगर कोई दिक्कत थी तो आप मुझे हफ्ते भर के अंदर दे जाते, मैं इसको फिक्स कर देती। अब आप मैं आपको रेट बता रही हूँ अपने सूट के तो आप मुझे मेरे ही सिले हुए सूटों में कमी बता रहे हो, वो भी अब कब 3-4 महीने बाद बता रही हैं वो। तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब अगर आपको दिक्कत थी तो आप मुझे 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते बाद भी दे जाती तो भी मैं ठीक कर देती। ऐसा नहीं है कि मेरे सिले हुए सूट जो है अगर किसी को नहीं पसंद आ रहे तो मैं उसको 1 हफ्ते का ही टाइम देती हूँ 1 हफ्ते का लेकिन अगर उसमें मेजर प्रॉब्लम है ज़्यादा दिक्कत है, कस्टमर रेगुलर है, तो मैं उसका 1 हफ्ते बाद भी ठीक कर देती हूँ, अगर उसमें जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो। फिर वो मुझे मेरे रेट सुनने के बाद वो मेरे ही सूट सिले हुए सूट में कमियाँ बताने लगी। तो मैंने तो पूरा ही डिसाइड कर लिया कि मैं इनके कपड़े नहीं लूँगी क्योंकि मैं इनको चाहे कितना भी अच्छा बना के दे दूँगी ना, इनको ये लगेगा कि अरे! मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे इतने चले गए, इतने चले गए। मैंने नहीं लिया, ना मैंने इनका सूट लिया, ना मैं इन्होंने जिनको भेजा था अपनी फ्रेंड का, उनका सूट लिया क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। उन्होंने मुझसे सूट सिलवाया था और बोला था बेटा आते-जाते मैं तुझे ₹100 दे दूँगी। तब मैं बहुत पहले ₹250 लेती थी पैंट प्लाज़ो वाले सूट के। उन्होंने मुझे ₹150 दिए और उन्होंने ये बोला कि मैं आते-जाते दे दूँगी और वो उनका आता-जाता अभी तक नहीं आया। तो मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें सेव रहती हैं कि कौन मेरा पैसा ले लेता है, कौन मुझे मेरे पैसे नहीं देता, कौन मेरे काम की वैल्यू नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेव रहती है, चाहे वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए। मेरे को एकदम से क्लिक हो जाता है उनका चेहरा देख के। नाम से बेशक मैं ना जानूँ, बट चेहरा देख के मैं कस्टमर को पहचान जाती हूँ। फिर ये चीज़ें मैं अपने दिमाग में रखती हूँ और मैं कस्टमर मेरे को पता होता है कि किस कस्टमर से कैसे डील करनी है। तो ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस से ही आती हैं। 1-2 बार सिलने से नहीं आती हैं। आप सालों काम करेंगे इस चीज़ में तो आपको समझ में आ जाएगा कस्टमर के बारे में कि कौन कस्टमर कैसा है। कुछ कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि अगर थोड़ी-सी भी कमी होती है ना, उसमें भी वो एडजस्ट कर लेते हैं या फिर वो प्यार से बोल देते हैं, तो हम उनका काम भी ठीक कर देते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमारा रेट सुनने के बाद हमारे ही कामों में कमियाँ निकालते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि वो हमारे काम की वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है? कि हम जो काम करते हैं अरे! पिछली जो कस्टमर आई थी उन्होंने बोला कि बेटा मैं कहाँ से दे पाऊँगी ₹350 मैं अकेली हूँ घर में, हाँ? तो आप अकेले हो तो आप राशन पानी अपना कहीं आता ही होगा, आपका ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले हो घर में। अरे! आपका अपना घर है, मैं तो यहाँ किराया भरती हूँ, 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, अपना किराया खुद भरती हूँ, घर का रेंट भरना होता है, बच्चों के पढ़ाई-लिखाई सारी चीज़ें देखनी होती है, मैनेज करनी होती है, अपना इतना टाइम देती हूँ, तो उसका मुझे रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। मैं किस लिए काम करती हूँ? पैसे के लिए काम करती हूँ, हर कोई अपने पैसे के लिए काम करता है। नहीं तो इतनी औरतें मैंने देखी हैं कि वो अपना दिन में काम निपटा के सीधा सो जाती हैं या फ़ोन चलाती हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, वो चाहे जो मर्ज़ी करे। बट मैंने इस काम को चुना है कि मैं अपना जो खाली टाइम है वो अपने बिज़नेस में लगाऊँ, अपना काम करूँ, तो उसका मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। अब आपके जैसे कस्टमर अगर आ जाएँगे और वो इस तरीके से मेरे से डील मतलब की बात करेंगे, तो मैं उनको तो सीधा साफ मना ही कर देती हूँ। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो गली में आस-पास के लोग हैं ना, जो मुझे अ मतलब कि डेली देखते हैं, वो तो मेरे पास ना ही आए तो बेहतर है क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, वो कस्टमर को ना वो ये हमें ये समझते हैं ना कि अरे! ये तो हमारी गली में इनसे ना फ्रैंकली बात कर लेते हैं, ये हमारे ना कपड़े जो है ना कम पैसों में सिल देंगे, ऐसा हुआ है मेरे साथ इसलिए मैं ना ज़्यादा इसलिए अब मैं क्या करती हूँ क्योंकि मेरा तो वैसे भी इतना चक्कर लगता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, लाना होता है, ट्यूशन छोड़ना होता है, लाना होता है, बच्ची मेरी बाहर खेलती है, तो मैं क्या करती हूँ इन लोगों से ना बात करते टाइम बचती हूँ।
क्योंकि मैं अपनी इतना मेहनत कर रही हूँ अपने काम पर और आप लोग हो कि घर में अपना मतलब बच्चे सँभाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और अपना आराम से रह रहे हो, दिन में सो जाते हो। मैं तो सोती भी नहीं हूँ, मैं तो अपने बच्चे देख रही हूँ, अपना बिज़नेस कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। खाली बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है, मेरा दिमाग ऐसे घूमने लगता है कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, हैं? और दूसरे लोगों को लगता है कि भई नहीं ये तो मतलब कि ऐसे ही हैं, अब चलो अब इनसे फ्रैंकली हम ये हमसे बात कर रही है तो थोड़ा-सा हम अपने पैसे कम करवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं डे बाय डे, लेकिन इन चीज़ों से जो डील कर लेता है ना, वही असली बिज़नेसमैन होता है। तो मैं इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, अगर कोई मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बात कर रहा है ना, मैं समझ जाती हूँ कि मतलब कि ये बंदा सही नहीं है। ज़्यादा मीठी बातें मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। जो लोग मीठी बातें करते हैं ना, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उन लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा बचकर रहती हूँ, क्योंकि यही लोग होते हैं जो बाद में वक़्त आने पर धोखा दे देते हैं। वैसे मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, मुझे चाहिए होता है एकांत। मैं 4 लोगों का ग्रुप बना के चुगलियाँ नहीं कर सकती हूँ। मैं पिछले पिछले महीने मेरी फ्रेंड आई थी, 1 दिन के लिए मैं उसके साथ चली गई थी मॉल में घूमने के लिए। मैं सिर्फ़ फैमिली के साथ जाती हूँ, उसके साथ चली गई थी। मुझे उस दिन इतना वो हो रहा था ना कि मेरे को लग रहा था कि यार मैं क्यों आई? मेरा 1 दिन वेस्ट हो गया। मैं अपने घर पे रहती हूँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ या घर में रहती हूँ या मैं अपने सिलाई को का टाइम देती हूँ ना, वो चीज़ मुझे नहीं खलती है। लेकिन अगर मैं बाहर जाके इस तरीके से मतलब कि फैमिली के बिना अगर चली जाऊँ इस तरीके से तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा वो होने लगता है। मैं उस दिन चली तो गई थी बट मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि यार इससे अच्छा तो मैं घर पे ही रह लेती, अपना काम कर लेती, कुछ कटिंग कर लेती, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें डेली फेस करनी होती हैं और इनसे हमें डेली ही डील करना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ बातें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी अच्छी-अच्छी वीडियो को देखने के लिए। और यहाँ मेरी सासू माँ का ब्लाउज़ हो गया है कंप्लीट, साड़ी में फॉल पिको कर दूँगी और उनको तैयार करके रख दूँगी और अगर हस्बैंड गए तो मैं ये उनको उनके साथ ही भिजवा दूँगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।